नमस्कार। आज का टॉपिक है सीमांत वेग। सीमांत वेग, आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेंगे सीमांत वेग होता क्या है। सीमांत वेग, जब कोई गोली किसी अनंत विस्तार वाले माध्यम में गिरती है तो उसका वेग कुछ समय बाद स्थिर हो जाता है। इस स्थिर वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक, जैसे इसका उदाहरण है वर्षा की बूंद। वर्षा की बूंद जब बादल से गिरती है तो वो एक स्थिर वेग से ही नीचे की ओर गिरती है, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं। तो सीमांत वेग से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। आइए देखिए यहाँ से इसके लिए एक सूत्र प्राप्त करेंगे। यहाँ पर माना गोली, एक छोटी गोली की त्रिज्या है स्मॉल r, गोली का घनत्व रो है, गोली का स्थिर वेग या सीमांत वेग v है, माध्यम द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, तो द्रव या गैस के घनत्व मान लिया गया है सिग्मा, और माध्यम का सान्द्रता गुणांक ईटा मान लिया गया है। आइए देखिए यहाँ पर इस जो गोली है ये बहुत सूक्ष्म है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r मानी गई है। गोली पर जब जैसे ही गोली द्रव में या गैस में गिराई जाती है तो उस पर नेट दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक श्यान बल। तो श्यान बल जो होता है, नंबर एक जो है ये श्यान बल। श्यान बल क्या होता है, ये स्टोक के नियम के अनुसार F1 मान लेते हैं 6 पाई ईटा R इंटू वी। ये श्यान बल हो जाएगा F1, इधर ऊपर की तरफ काम करेगा। और गोली पर एक प्रभावी बल कार्य करता है दूसरा, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालेंगे। ये नीचे की तरफ कार्य करता है, प्रभावी बल इसको कहेंगे, प्रभावी बल। तो प्रभावी बल को हम किससे लिख देते हैं, F2। और F2 का मान कैसे निकालेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। इसका वास्तविक भार क्या था, m द्रव्यमान की गोली है तो m इंटू जी हो जाएगा, और इसके भार में जो कमी होगा वो m डैश जी हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे द्रव्यमान, यहाँ पर m द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो गोली का आयतन हो जाएगा v, कांस्टेंट रहेगा, गोली का आयतन v मान लेते हैं, कैपिटल V। तो ये v और गुणे घनत्व, गोली का घनत्व रो है, और गुणे g, और माइनस गोली द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान। तो इसमें भी हो जाएगा गोली के आयतन, यहाँ आयतन गुणे घनत्व, यानी जल को हटाएगा तो जल का घनत्व रखेंगे स्मॉल जी, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और इसमें देखिए कॉमन है, बी कॉमन हो जाएगा इसमें, तो रो माइनस सिग्मा, और जी भी कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा F2। ये प्रभावी बल क्या हो गया, F2। ये किधर काम करेगा, नीचे की तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है। इसके लिए अब तीसरा कंडीशन यह है यहाँ पर कि जब इसमें स्थिर वेग के लिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इस पर प्रभावी त्वरण का मान शून्य हो जाता है, कोई त्वरण का मान नहीं होता है जब वो स्थिर वेग से गतिमान है, चाहे वस्तु हो, चाहे मोटर हो, चाहे साइकिल हो, या कोई जो भी हो गतिमान है, अगर उसका वेग स्थिर है तो उसमें त्वरण का मान शून्य होता है। तो हम यहाँ न्यूटन के सूत्र लगाएंगे। तो न्यूटन का सूत्र क्या है, यहाँ पर न्यूटन का सूत्र हो जाएगा परिणामी बल F1 F2 बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। तो यहाँ त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। ये त्वरण का मान शून्य होगा, तो त्वरण का मान जब शून्य हो जाएगा तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ F1 बराबर F2 आप लिख सकते हैं। अब F1 बराबर F2 लिखेंगे यहाँ पर, तो दोनों बल दिया हुआ है। F1 का मान क्या दिया गया है, 6 पाई ईटा R इंटू वी, और इक्वल टू यहाँ पे प्रभावी F2 की वैल्यू है कैपिटल V और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। कैपिटल V आयतन है, तो आयतन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि गोली गोल है और ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो 6 पाई ईटा R इंटू वी, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब यहाँ से R एक कैंसिल हो जाएगा और पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 4 यानी क्षेत्रीय का 18 हो जाएगा, और एक R से R कैंसिल, यानी R स्क्वायर हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा और इंटू जी और बटे ईटा, साइनता गुणांक नीचे चला आएगा,
और भी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 और दोनों 18 यानी 2/9 लिख सकते हैं इसको हम, तो 2/9 हो जाएगा। ये हमारा हो गया फार्मूला। तो 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। ओके, अब यहाँ से जो है ये सीमांत वेग का सूत्र है। इस सीमांत वेग के सूत्र से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसमें सीमांत वेग का मान जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात गोली की त्रिज्या जो है अगर अधिक होगी तो सीमांत वेग का मान अधिक होगा। साइनता गुणांक का मान अगर अधिक है तो साइनता गुणांक का मान अधिक है तो सीमांत वेग का मान कम हो जाएगा। यहाँ आइए देखिए इस सूत्र से कितने अर्थ निकलते हैं। यहाँ सूत्र से 3 कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला कंडीशन है जब रो का मान सिग्मा से अधिक है। तो रो का मान जब सिग्मा से अधिक है तो v का मान क्या हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। v का मान धनात्मक होगा। अतः गोली नीचे की ओर गति करेगी, नीचे की ओर गति करेगी। कौन, गोली। क्यों, क्योंकि यहाँ v का मान धनात्मक होगा। जैसे लोहे की, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे लोहे की गेंद हो जाएगी। तो लोहे की गेंद दोनों में किधर गिरेगी, नीचे की तरफ गिरती है। दूसरा कंडीशन, जब यहाँ पर आपका रो का मान सिग्मा से अधिक होगा, तो रो का मान जब सिग्मा से अधिक होगा तो v का मान ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ v का मान ऋणात्मक होगा। इस फार्मूले के आधार पर इसकी व्याख्या किया जा रहा है। तो रो का मान, v का मान यहाँ पर ऋणात्मक होगा, और जब v का मान ऋणात्मक होगा तो गोली ऊपर की ओर गति करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी। तो ऊपर की ओर गति करेगी। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जैसे वायु का बुलबुला हो जाएगा। वायु का बुलबुला कहाँ, जल में। वायु का बुलबुला जल में किधर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, क्योंकि वायु के बुलबुले के अंदर एयर होता है और एयर का घनत्व बहुत कम होता है। तो एयर का जब घनत्व कम होता है, यानी वायु का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व अधिक होता है, तो यही कारण है उसका सीमांत वेग ऋणात्मक होता है और स्थिर वेग से ऊपर की ओर गति करने लगती है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इसमें, जब यहाँ पर रो का मान सिग्मा के बराबर होगा। तो रो का मान जब सिग्मा के बराबर होगा तो सीमांत वेग का मान 0 होगा, गोली में कोई गति नहीं होगी। ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर।